मुस्कान की खुशबू दिल में फूल खिलाए। चाहे कोई प्यार लुटाए, चाहे प्यार छुपाए, आशीर्वाद की छाया पल पल जीवन को महकाए, जीवन को महकाए, जीवन को महकाए। रूमा और सुभाष यहां नहीं रहेंगे। शादी हिंदुस्तान में होगी और वो दोनों भी हिंदुस्तान में रहेंगे। ये है वो महल सपनों का जहां आज से तू रहेगी। साहू जी, उन्होंने ये फ्लैट क्यों खरीदा होगा, किसके लिए? कि मैं नहीं चाहता कि तू इनका घर दामाद बनकर रहे। जी क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हैं ये सवाल मुझसे पूछते हुए तुझे शर्म नहीं आई? सबके सामने कहता तू यहीं रहेगा, देखता हूं यहां तू कैसे रहता है। माँ, भाभी, हम अचानक ऐसे ही चले जाएंगे तो उन्हें बुरा नहीं लगेगा? बुरा लगेगा तो हम एक बार और माफी मांग लेंगे, लेकिन जिंदगी भर अफसोस नहीं मनाएंगे कि हमारा बेटा और हमारी बहू हमसे दूर रह रहे हैं। काश ये झगड़े की नौबत ही ना आती और काश हम उनकी बात मानने के लिए राजी ही ना हो जाते। अब ये सब कहने से क्या हासिल? हमारी तो मत मारी गई थी जो हम राजी हो गए। खुद भी राजी हुए और जबरदस्ती मुझे भी राजी करवाया। मैं अमिता से ब्याह करना चाहता था, लेकिन आप मुझे हमेशा रोकते रहे। मुझे रूमा से शादी नहीं करनी थी, मुझे यहां भी नहीं आके रहना था, लेकिन आप लोग ने मुझे मजबूर किया और अब कहते हैं वापस चलो, शादी मत करो। कब तक मेरी जिंदगी के साथ यूं ही खेलते रहेंगे आप बाबूजी? बेटा सुभाष, अब आप मेरा फैसला सुन लीजिए। मैं रूमा से शादी करूंगा और यही रहूंगा। सुभाष, हमारी बात समझने की कोशिश कर। रूमा आजाद ख्याल की लड़की है, उसे हमें अपने तरीके से ढालना होगा, लेकिन ये तब भी मुमकिन हो सकता है जब वो हमारे साथ रहेगी। ये बात आपको पहले सोच लेनी चाहिए थी माँ। नहीं सोचा, गलती हो गई हमसे, लेकिन तू हमारी बात मान ले। तू यहाँ खुश नहीं रहेगा। खुश नहीं रहूंगा तो लौट आऊंगा। सुनिए, मैं आपसे फिर से कह रही हूँ, आज आप दफ्तर मत जाइए, आप पहले इस मामले को सुलझा लीजिए। वंदना, तुम्हारी इसी जल्दबाजी की वजह से मामला इतना बिगड़ा है। प्लीज एक दो दिन तो सब्र करो। डैडी। बेटा, मैं हूं ना। चलो रोमा, घूमने जाते हैं। रोमा रुक जाओ, अब तुम सुभाष के साथ कहीं घूमने नहीं जाओगी। क्यों नहीं जाएगी? जब तुम्हारी शादी ही नहीं हो रही तो फिर ये घूमने फिरने का मतलब? आपसे किसने कहा कि शादी नहीं हो रही? हम दोनों शादी करेंगे और यहीं रहेंगे। कम ऑन रोमा। डैडी, मैं जाऊं? जाओ बेटा। थैंक यू अंकल। रोमा रुको, आपने उन्हें क्यों जाने दिया? बच्चे हैं, उन्हें किस कसूर की सजा दे रहे हैं हम? झगड़ा हम लोगों के बीच में हुआ है, उनके साथ नहीं। जब फैसला हो गया है कि उनकी हम जल्दबाजी में किया गया कोई भी फैसला सही नहीं होता वंदना। इससे पहले कि ये बहस और बढ़े, हमें इसे यहीं खत्म कर देना चाहिए। तुम इतनी चुप क्यों हो? मैं चुप इसलिए हूँ क्योंकि मैं बहुत डर गई थी। झूठ मत बोलो, तुम डरने वालों में से नहीं हो।
प्लीज मेरी बात तो सुनो ना। हाउ कैन यू बी सो कूल अबाउट इट? घर में इतना बड़ा झगड़ा हुआ है, इतनी बहस हुई है और तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसे झगड़े मेरे घर में हमेशा होते रहते हैं और सैंपल के तौर पे 2-3 तुम भी देख चुकी हो। हाँ, मैंने भी देखे हैं। चौधरी अंकल तुम लोगों के साथ बहुत स्ट्रिक्ट है ना? तुम्हें बहुत डरा कर रखते हैं ना? डोंट वरी, तुम्हारे साथ भी वो ऐसा ही करेंगे, लेकिन मैं उनसे नहीं डरता। प्रीति और राधेश्याम थर-थर कांपते हैं उनके सामने, लेकिन मैं डट के मुकाबला करता हूँ। That's good. अच्छा, तुमने ये नहीं बताया कि तुम डर क्यों गई थी? मुझे डर इस बात का लगा कि कहीं बाबूजी के दबाव में आकर तुम मुझे छोड़कर चले गए तो। अब मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? नहीं छोड़ोगे? हरगिज नहीं। नेवर नेवर नेवर। तुम कितने बदल गए हो सुभाष। बदल गया हूँ? अच्छा बन गया हूँ या बुरा बन गया हूँ? अच्छे भी हो और बुरे भी हो। क्या मतलब? दोनों कैसे हो सकता हूँ, अच्छा भी और बुरा भी? बुरे इसलिए जब तुम मेरा मजाक उड़ाते हो, और अच्छे इसलिए क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो। Oh, now I get it. कोका। कोका? You mean soft drink? नहीं 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 नहीं, वो तुम्हारी भाषा में। इंडिया में कोका का मतलब होता है एक्सप्रेशन ऑफ हैप्पीनेस, यानी कि खुशी का इजहार। कोका। इंडिया में really ऐसा वर्ड होता है? होता है, कोका। बोलो ना, कोका। मैं नहीं बोलूंगी। प्लीज देखो, अगर तुम कोका नहीं बोलोगे ना तो मैं समझूंगा कि तुम खुश नहीं हो। बोलो ना, कोका। कोका। कोका कोका कोका। दिमाग की थोड़ी कम है, लेकिन है अच्छी, मेरी कोका। अरे कुछ तो बोलो, कैसा बनाया है खाना मैंने? अच्छा है, बहुत अच्छा। आराम से खाओ, जल्दी क्या है? बहुत जोरों की भूख लगी है और मुझे घर पहुंचने में भी देर हो रही है। घर पे तो कोई नहीं है, देर से भी पहुंचोगे तो पूछेगा कौन? अरे बाप रे, कौन है? क्या हुआ? देखो ना, कौन है? क्या कर रहे हो? देख रही हूँ मैं। हाँ, देखो जल्दी। कोई नहीं है। तो फिर घंटी किसने बजाई थी? मैं जा रहा हूँ। अरे रुको ना थोड़ी देर। मैं नहीं रुक सकता, घर में एक जल्लाद बैठा मेरी राह देख रहा होगा। एक मिनट, जल्लाद कौन? मेरे ताऊ जी रोज पूछते हैं मैं घर पे देर से क्यों आता हूँ। तो उन्हें बताते क्यों नहीं? अपनी बबली से मिलने आते हो तुम। पागल हो गई है क्या? ताऊ जी ने अगर बाबूजी से कह दिया तो मेरी बहुत पिटाई होगी। मैं जा रहा हूँ। कल आओगे ना मुझसे मिलने? आऊंगा, तुझे मिले बिना मेरा मन नहीं लगता। बाय 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 बाय। जल्दी निकला है? क्या बोला? क्या बोला तू? फिर से बोल। आज जल्दी निकला है मजनू मियां। ओए, फ्लैट तो दिला दिया, शादी कब कर रहा है उसके साथ? शादी? कैसी शादी? क्या मतलब? बिना शादी के तेरे साथ रहने के लिए मान गई हूँ? ताऊ जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, इसके बारे में किसी से मत कहना, प्लीज। क्या बबली जानती है तेरी शादी हो चुकी है? नहीं। फिर तो बताना पड़ेगा। नहीं नहीं ताऊ जी, उससे मत बताना। फिर गीता को बताना पड़ेगा बाहर तेरे क्या चक्कर चल रहा है। ताऊ जी नहीं, प्लीज, वो तो मेरी जान ले लेगी। तो पहले मैं तेरी जान ले लूंगा। आज के बाद लड़की से मिलने आया ना तो मोर मोर के दुम्बा बना दूंगा तेरा, समझा? मिलने आएगा ऐसा भी? नहीं मिलूंगा। आपकी सौगंध। झूठी सौगंध खा के मुझे मरवाना चाहते हैं? जल्दी चल 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 चल। आप कहाँ गए थे ताऊ जी? अपने भतीजे को लाने गया था। गद्दी पर? नहीं, आज गद्दी पर नहीं थे, साहबजादे कहीं घूमने गए थे। जय कुंवर जी, आराम कीजिए, बहुत थक गए होंगे आज आप।
देखिए बेटा रानी, जो हम कहने जा रहे हैं उसे ध्यान से सुनो और चौंकना हरगिज नहीं, क्योंकि राधे श्याम ने आज जो हरकत की है वो कई शादीशुदा मर्द करते हैं। क्या किया इन्होंने? बबली नाम की एक लड़की से छोटा मोटा इश्क कर लिया इसने, फ्लैट भी उसी को खरीद के दिया है। अब क्योंकि जितना बेवकूफ ये है उतनी बेवकूफ वो लड़की भी है, इसका घबराने की जरूरत नहीं। उन्होंने उसे फ्लैट खरीद कर दिया है, घबराने की कैसे जरूरत नहीं। शादी नहीं कर सकता उससे, क्योंकि लड़की को पता नहीं है कि शादीशुदा है। आपको कैसे मालूम? हमें सब खबर रहती है। तो आपने हमें क्यों नहीं बताया था उसे? उस वक्त हमें पता नहीं था कि नौबत यहां तक पहुंच जाएगी, लेकिन सच पूछो तो काफी हद तक इसकी जिम्मेदार तुम भी हो। हम जिम्मेदार? वो कैसे? क्या ये सच नहीं है कि उसकी पत्नी होने के बावजूद तुम उससे दूर दूर रहती हो? तो ये कैसा रिश्ता है? तुम दोनों पति पत्नी हो या भाई बहन? ये आप हमसे कैसी बातें करते हैं साहू जी? अब जैसा व्यवहार तुम्हारा उसके साथ है वैसी बातें मुझे करनी पड़ती हैं। देखो बेटिया रानी, अब भी वक्त है, समझ जाओ। उसे एक पत्नी का भरपूर प्यार दो, उसका ख्याल रखो, उसका दिल जीतने की कोशिश करो। मुझे यकीन है फिर तुमसे कभी दूर नहीं जाएगा वो। हम उन्हें कभी दूर नहीं जाने देंगे। ठीक है, तो जैसा मैंने कहा वैसे करो। बिल्कुल वैसे ही करें। हाँ, बेटियां पानी चाहिए, सदा सुहागन रहो, दूध नहाओ वो तो फलो। हेलो। नमस्ते राधा जी, पहचाना मुझे? आवाज कुछ जानी पहचानी लगती है। मैं आपका बहुत ही नजदीकी दोस्त बोल रहा हूँ। जो हमेशा इतनी दूर दूर रहता है वो नजदीक कैसे हो सकता है? चलिए आप ये शिकायत भी दूर कर देते हैं। मैं शाम को आ जाऊँ, डिनर इकट्ठे खाएंगे। ग्रेट आइडिया, आ जाइए। अभी तक भी साथ ले चलेंगे। हाँ हाँ, व्हाई नॉट। आप मेरे ऑफिस आ जाइए, वहाँ से अमिता को पिकअप करते हुए चलेंगे। ओके, तो I'll see you in the evening. Bye. बाय। उनका सामान पैक हो गया है, अब सिर्फ सुभाष के आने की देर है। वो लोग इंतजार कर रहे हैं। वो लोग अगर जल्दी ना आए तो अच्छा है। क्यों? वंदना, जो कुछ भी हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है। अगर एक बार ये लोग चले गए तो हमारे बरसों के इतने नजदीकी संबंध हमेशा के लिए बिगड़ जाएंगे। बिगड़ते हैं तो बिगड़ जाए, ये शादी नहीं होगी, ये तय हो चुका है। आप प्लेन की टिकट्स उनके हवाले कीजिए और उन्हें एयरपोर्ट छोड़कर आइए। एयरपोर्ट पहुंचने में 1 घंटा बाकी रह गया है। ये सुभाष अब तक लौटा कैसे नहीं? आ जाएगा, नहीं तो कल चले जाएंगे ना हम। नहीं, कल नहीं जाएंगे, हम आज ही रवाना होंगे यहाँ से। चौधरी, ये रही तुम लोगों की प्लेन टिकट्स। आज ही की फ्लाइट के लिए कंफर्म करा दी हैं। कहाँ चला गया था? तुझे पता नहीं है हमें एयरपोर्ट के लिए रवाना होना है? सुभाष, हम कब से तेरी राह देख रहे थे। जा जाके सामान पैक कर, जा। आप लोग क्यों मेरा इंतजार कर रहे थे? मैं आपसे कह चुका हूं कि मैं यही रहूंगा। कैसे नहीं जाएगा तू? रुक जाइए बाबूजी, सुभाष पर हाथ उठाकर हमारा अपमान मत कीजिए। तू हट जा,
हमारे बीच में मत आ। मैं नहीं, आप हम दोनों के बीच में आ रहे हैं। चलो सुभाष। अब क्या करेंगे हम? क्या करेंगे मतलब? अब यहाँ रहना मुश्किल है। जब तक सुभाष को मना नहीं लेते तब तक किसी होटल में जाकर रहते हैं। होटल में रहेंगे तो और भी गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? सिरफिरा लड़का है सुभाष, कुछ भी कर सकता है। हमारी नजरों से ओझल होती कहीं रूमा से शादी न कर ले। नहीं नहीं, सुभाष ऐसा नहीं करेगा। वो ऐसा ही करेगा, पता है मन्ना है। यही रहकर उस पर नजर रखनी होगी और किसी न किसी तरह से उसे मनाना होगा। समझ आ रहा है ना तन्ने क्या कह रहा हूं मैं? हाँ हाँ, मैं समझ रही हूँ, लेकिन सुभाष को कैसे समझाने का ये समझ में नहीं आ रहा मन्ने। रुमा, मुझसे एक वादा करोगी? किया। सुनने से पहले हाँ कर दी? हाँ, सुनने से पहले ही हाँ कर दी, क्योंकि तुम मुझसे जो भी कहोगे मुझे मंजूर है। बोलो क्या बात है? चाहे सारी दुनिया हमारे खिलाफ हो जाए, हम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। डन, मुझे मंजूर है। हम दोनों शादी जरूर करेंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोक सकता। अरे तुम बार बार बीच में क्यों बोल रही हो? देखो सुभाष, अगर मैं नहीं बोलूंगी तो तुम्हें लगेगा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, तो प्लीज मुझे बोलने दो। ठीक है, बोलो। नहीं, पहले तुम बोलो, उसके बाद मैं बोलूंगी। मैं भूल गया मैं क्या कहने वाला था। चलो ठीक है, तो मैं बोलती हूँ। देखो सुभाष, हम ना तो मेरे पेरेंट्स के साथ रहेंगे और ना ही तुम्हारे माँ बाबूजी के साथ। हम हमारे एक अलग ही घर में रहेंगे, चाहे वो हिंदुस्तान में हो या मॉरिशस में। ठीक है, मुझे मंजूर है। लेकिन एक बात और है। अब क्या हुआ? अपनी मम्मी डैडी और तुम्हारे माँ बाबूजी के खिलाफ हम शादी नहीं करेंगे। हम किसी भी तरह उन्हें मना लेंगे और आपस में उनकी दोस्ती भी करा देंगे। ठीक है? ठीक है, ये तो हमें करना पड़ेगा। अब कहो कोका। कोका? तुमने इसका क्या मतलब बताया था? अब कोका का मतलब आई लव यू। झूठे कहेंगे, पिछली बार तो तुमने कहा था कोका इज एक्सप्रेशन ऑफ हैप्पीनेस। हाँ, लेकिन कोका के कई मतलब होते हैं। कभी होता है एक्सप्रेशन ऑफ हैप्पीनेस, कभी होता है आई लव यू। जैसे जैसे मौके बदलते जाते हैं वैसे वैसे कोका का मतलब है। फिलहाल कोका का मतलब है आई लव यू। बोलो ना, कोका। कोका। क्या? अमिता से कह देना तैयार रहने के लिए। हाँ हाँ, उसको मैंने फोन तो कर दिया था। अमिता, अमिता, अमिता। शायद अपने कमरे में होगी, मैं जाकर उसे सरप्राइज देती हूँ। ओके। अमिता सरप्राइज। झरनों पर किसकी बंदिश है, पवन पे किसका पहरा है।